व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टडी एंड प्रिपरेशन। तो ये सवाल है कि स्टडी में और प्रिपरेशन में क्या अंतर है। तो क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं बिना स्टडी के? नहीं। लेकिन क्या हम स्टडी कर सकते हैं बिना प्रिपरेशन के? हाँ। है ना। तो यहाँ पे बड़ी चीज़ क्या हुई? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन एक सुपर सेट है, उसके अंदर एक सब सेट है जिसे हम कहते हैं स्टडी। ठीक है। तो क्या प्रिपरेशन में पढ़ाई के अलावा भी कुछ और होता है? हमें तो लग रहा था कि हम पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। देखो, आप अगर पढ़ लो और आप उस दिन पेपर देने ना जाओ तो डेफिनेटली आपके ना नंबर आएंगे ना रैंक आएगी। है ना। ये बात आप मुझसे लिख के ले सकते हो। ठीक है। ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ। मैं ज़्यादा चीज़ों पे श्योर नहीं होता, लेकिन इस चीज़ पे मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप पेपर देने नहीं जाओगे तो आपकी रैंक नहीं आएगी, रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है। तो रैंक लाने के लिए, है ना, हमें प्रिपरेशन के मतलब स्टडी के साथ साथ प्रिपरेशन में और भी सारी चीज़ें करनी होती है। जैसे कि मैंने अपने पिछले Q&A में एक में बताया था कि तुम्हें पढ़ाई करनी होती है, लेकिन अब देखो, अगर कंपटीशन पहले जैसा होता 20 30 40 साल पुराना, है ना, तो सिर्फ पढ़ने से काम हो जाता। है ना। पढ़ने से और ऑब्वियसली एग्ज़ाम देने से, इससे काम हो जाता। आप पढ़े और आप एग्ज़ाम देने बैठ गए, आपका काम हो जाता। ठीक है। लेकिन अब नहीं होगा। है ना। क्योंकि ये काम तो सब कर रहे हैं। है ना। हर गधा ये काम कर रहा है ना। और दिक्कत ये है कि गधों का झुंड कुछ ज़्यादा ही है ना। और एक और दिक्कत है कि कुछ ही गधों को वो लोग अंदर ले रहे हैं कॉलेज के। है ना। तो भीड़ के चक्कर में काफ़ी दिक्कत हो गई। तो अब आपको यहाँ पे किस किस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा? आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो स्टडी कर रहे हो वो किस तरह से कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, क्या सोर्सेज हैं, क्या गाइडेंस है, क्या आपके डाउट सॉल्व हो रहे हैं, क्या आप टेस्ट स्ट्रेटेजी सीख रहे हो, क्या आप टेस्ट दे रहे हो, क्या आप एडिकेट प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आप प्रॉपर प्रैक्टिस मेथड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस मेथड, हाँ, 2 पार्ट आ गए और आएंगे। ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर जाती है। तो ओवरऑल जो चीज़ होती है ना, वो होती है प्रिपरेशन, कि ओवरऑल हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। इसकी बहुत सारी एस्पेक्ट होती है। एक तो ये कि हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, है ना, हम ज़्यादा अच्छा सोच पा रहे हैं। ठीक है। ज़्यादा अच्छा सोच पाएंगे तो क्या होगा? कोई भी नया सवाल हमारे सामने होगा तो हम उसका जवाब दे पाएंगे बढ़िया तरह से। है ना। या अगर जवाब पे नहीं निकल सकते, बिल्कुल आंसर नहीं निकाल सकते टू द पॉइंट, तो एटलीस्ट हम उसमें कुछ ना कुछ आगे तो बढ़ जाएंगे, सॉल्यूशन तो कंटिन्यू करेंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप तो कंप्लीट करेंगे। है ना। तो प्रिपरेशन मतलब ये होता है कि यू आर इन अ स्टेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है। प्रिपरेशन मतलब ये, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का मतलब ये होता है कि आप ग्रो कर रहे हो। ठीक है। आप अपनी कोई ना कोई कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हो। है ना। आप अपनी मेमोरी को, है ना, या कहना चाहिए कि रिटेंशन को इंक्रीज़ कर रहे हो। ठीक है। आप अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हो, जो जनरल आपका कंसंट्रेशन होता है उसको। ऐसे आप बहुत सारे लेवल्स पे इम्प्रूव हो रहे हो। आप अपने इंटेलेक्ट को, सोचने के तरीके को, एनालाइज करने के तरीके को आप इम्प्रूव कर रहे हो। है ना। तो ग्रोथ हो रही है। तो प्रिपरेशन मतलब ये कि आप ग्रो कर रहे हो, और स्टडी मतलब ये कि कुछ सामने लिखा हुआ है वो आप अपने भेजे में घुसेड़ रहे हो। ठीक है। मतलब ये कि कुछ आपके सामने लिखा है, आपको उसको अपने दिमाग में डालना है। आपके सामने कुछ रखा है, आपको उसको अपने दिमाग में डालना है। ये स्टडी है। ठीक है। जब आप किसी चीज़ को स्टडी करते हो तो आपका काम क्या होता है? एकमात्र एम आपका क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। लेकिन यहाँ पे जेई के अंदर या किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ये नहीं चलेगा कि अंडरस्टैंडिंग हो तो सारा काम हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, है ना, रिटेंशन, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। है ना। ये तो ज़्यादा होना ही चाहिए, ये तो डेफिनेटली होनी चाहिए, तो बेसिस है ना। जब मैं कह रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग और ये सफिशिएंट नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ सफिशिएंट नहीं है, लेकिन नेसेसरी तो है, ज़रूरी है, लेकिन दिस इज़ नॉट ऑल। इसके बाद भी बहुत कुछ है ना। तो इसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि आप जो क्वेश्चन है, क्या आप उसमें अप्लाई कर पा रहे हो? आपके सामने जो क्वेश्चन है ना, क्या आप रिक्वायर्ड टाइम में कर पा रहे हो, क्या आप जल्दी कर पा रहे हो? तो ये सारी चीज़ें, इन पे ग्रो करना होता है ना। तो स्टडी बिल्कुल अलग है, प्रिपरेशन मतलब अलग है। स्टडी इज़ जस्ट दैट कि सामने कुछ लिखा है, आपको अपने दिमाग में घुसाना है उसको। और प्रिपरेशन मतलब ये कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो। ठीक है। तो प्रिपरेशन से बेहतर जो शब्द होता है, क्योंकि प्रिपेयर तो आप पिकनिक के लिए भी करते हो। ठीक है। तो प्रिपेयर करना एक बहुत अच्छा शब्द नहीं है, ट्रेन होना, हाँ, अपने आप को ट्रेन करना, ये एक अच्छा शब्द है ना। क्योंकि प्रिपेयर तो आप पिकनिक के लिए भी करते हो, प्रिपेयर तो आप सारी गलत चीज़ों के लिए करते हो। ठीक है। जब आपको कुछ काम करना होता है तो आप खिड़की दरवाजे बंद करते हो, पर्दे वर्दे लगाते हो, नेट कनेक्शन वीपीएन सेट करते हो। ठीक है। तो आप प्रिपेयर तो ऐसे कामों के लिए भी करते हो, है ना। ऐसे कामों के लिए ऑब्वियसली आप ट्रेन नहीं करते, अगर करते हो तो माफ़ करो, लेकिन वैसे जनरली लोग नहीं करते, है ना। तो आप गलत चीज़ों के लिए ट्रेन नहीं करते, आप हमेशा सिर्फ ग्रो करने के इंटेंशन से ट्रेन करते हो। तो उसको प्रिपरेशन मत कहो। ठीक है। आप किसी पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं।
है ना। प्रिपरेशन कहने की ज़रूरत नहीं, इसे हम ट्रेनिंग कह सकते हैं कि हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, है ना। स्टडी उसका एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है, ठीक है, बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है, बहुत छोटा बट सिग्निफिकेंट, है ना। मतलब इसके बिना काम नहीं होगा, लेकिन अगर ये हो जाता है तो हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि हमारा सारा काम हो गया ठीक है। तो ये आपका बेस है। बेस मतलब यू हैव टू एस्टेब्लिश दिस। स्टडी में आपको इम्प्रूव होना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें बिल्डअप करके पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को बहुत बढ़िया बना सकते हो, है ना। तो जब मैं कहता हूँ स्टडी इज़ नॉट सफिशेंट, ठीक है, इट इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट, तो इसका मतलब ये मत समझना कि नहीं पढ़ाई से कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ों से होता। अरे क्या इन सब चीज़ें? पढ़ना बेस है, बेस को इंश्योर करो, फिर ऊपर उसके बिल्डिंग बनाओ, ठीक है, सिंपल एज दैट। ऑलराइट, तो बाकी सारे डायमेंशंस को इग्नोर करना सही नहीं है ना। और जो बेस है उसको इग्नोर करना तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। ऑलराइट।